हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश। हमने खुशवंत सिंह की नॉवेल या स्टोरी एक पढ़ी थी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर अर्थात दादी के साथ गांव में रहता है, फिर गांव से शहर शिफ्ट होता है, फिर शहर से विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। इस पूरी घटना को उसकी मदर ग्रैंड मदर के साथ क्या रिलेशनशिप था, ये हमने आपको समझाया था। उन्हीं के क्वेश्चन आंसर आज अपन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब ये कॉपी करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में स्टार्टिंग में राइट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द 3 प्लेसेस ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर लाई लेफ्ट एल्स कंट्री टू द स्टडी अब्रॉड। क्वेश्चन का मतलब यह है कि 3 प्लेसेस बताइए जिसमें ऑथर जब अपने देश से विदेश में पढ़ने के लिए चला जाता है तो उसके पहले के उसकी ग्रैंड मदर के साथ संबंध को बताइए। आंसर है, द 3 प्लेसेस ऑफ ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर। 3 प्लेसेस जब ऑथर यानी राइटर यानी लेखक अपने हायर स्टडी के लिए विदेश चला जाता है तो उसकी दादी के साथ संबंध। नंबर 1, चाइल्डहुड, when he went to village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him। जब बचपन में स्कूल जाता था गांव के तो उसके ग्रैंड मदर उसको तैयार करती थी और स्कूल के साथ जाती थी। सेकंड, बायहुड, जब वह अपनी यंग एज की तरफ स्टार्ट हुआ, जब बचपना था। when he went to city school in a bus he shared a room with grandmother but she could not longer help him in his study। जब वह बस से स्कूल जाने लगा शहर में तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी हेल्प करना बंद कर दी। थर्ड, अर्ली यूथ, जब वह जवान हुआ। when he went to the university and was given a room of him the common link of friendship was snapped। जब वह और बड़ा हो गया, जवान हो गया तो उसकी ग्रैंड मदर और उसके बीच के संबंध समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, इसमें वर्ड लिख लीजिएगा राइट। राइट 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब ग्रैंड मदर और उसके बीच में संबंध खत्म होने लगे तो उसके 3 कारण लिखिए। द 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। 3 कारण जब ऑथर की ग्रैंड मदर और उसके बीच में संबंध समाप्त हो गए। नंबर 1, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर वेस्टर्न पाश्चात्य विज्ञान और उसको सिखाने में घृणा करती थी। दूसरा, शी वॉज पेंटेड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। उसने ये भी देखा कि उसमें कोई भी भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तीसरा, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, उसको म्यूजिक से घृणा थी। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फॉल, यह एक सब आदमी के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स, यह केवल प्रोस्टिट्यूट्स और भिखारियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3, द 3 वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंट हर वे आफ्टर ही गेव इट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अब 3 कारण हो तो बताइए, राइट द 3, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से रिपीट कर रहा हूं। राइट द 3 वेज, इसमें लिख लीजिएगा राइट द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे आफ्टर ही ग्रो अप। जब वह बड़ा हो गया तो उसकी ग्रैंड मदर अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, ये बताइए। आंसर है, द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर ही ग्रो अप आर। जब वह बड़ा हो गया, ग्रो अप है ना, जब बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, जब वह बड़ा हो गया तो उसकी ग्रैंड मदर किन 3 तरीकों से अपना समय व्यतीत करती थी, वो इस प्रकार है। नंबर 1, शी लिव्ड अलोन इन हर रूम
as she had accepted her loneliness quietly. वो अपने घर में रहना उसने अकेले स्वीकार कर लिया था. लोनलीनेस अकेलापन, क्वाइटली यानी शांति के साथ. सेकेंड, शी सेट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर. वो अपना सिलाई की मशीन के साथ पास बैठ जाती थी और भगवान की प्रेयर गाती थी. इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरो फॉर हाफ एन आवर. वह दोपहर के बाद स्पैरो यानी गिरैयों को दाना खिलाती थी. क्वेश्चन नंबर 4. The odd way in which the author's grandmother had just before she died. Write the odd way. इस पे भी लिख लीजिएगा. Write the odd way in which author's grandmother died just before she died. जब ग्रैंडमदर ख़त्म हुई उसकी, तो उसके जस्ट पहले उसके साथ क्या क्या अजीब हुआ या किस तरह अजीब हुआ ये बताइए. आंसर है, just before her death, the author's grandmother refused to talk to them since she had omitted to pray the previous night while she was singing song of homecoming and beating the drum. देखिए, जस्ट उसकी डेथ के पहले आपको बताया था मैंने कि ऑथर इंग्लैंड से लौटता है तो ग्रैंड मदर क्या करती है, एक उत्सव को सेलिब्रेट करती है और ड्रम बजाती है यानी ढोलक बजाती है आसपास के लोगों को बुला के. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम. वह और समय नहीं समाप्त करना चाहती थी. शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स. वह जाकर अजीब हो गई थी और उसने जाकर अपने बेड पर लेट गई और जो बीट्स का मतलब हो गया जो माला रहती है, माला में जो मनके लगे रहते हैं उसको वो प्रे कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 5. द वे स्पैरो एक्सप्रेसेस द sorrow when the author's grandmother died. Write the way when grandmother died, what was the condition of sparrow. अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. अर्थात गौरैयों ने अपना एक्सप्रेशन किस प्रकार से व्यक्त किया जब उसकी ग्रैंड मदर खत्म हो गई. थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर. हजारों गौरैया चिड़िया ग्रैंड मदर की डेड बॉडी के पास आखिर इकट्ठे हो गई और बैठ गई. देयर वॉज नो चर्पिंग. चर्पिंग यानी चरचराना यानी चरहाट, जो चिड़िया बोलती है चू 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 चू. देयर वॉज नो चर्पिंग. वहाँ पर कोई चलमाहट नहीं थी. द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑफ देम. अब ऑथर की मदर ने चिड़ियों को कुछ ब्रेड के टुकड़े दिए. दे टुक नो नोटिस ऑफ देम. उन्होंने बिल्कुल इन टुकड़ों के साइड नहीं देखा. एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉप्स वॉज कैरिड ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली. जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी जाने लगी तो वो शांति के साथ उठ के चली गई. दस द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो. इस प्रकार गौरैया चिड़ियों ने अपना दुख जताया था. मैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस पर्सन. ऑथर की ग्रैंड मदर एक धार्मिक महिला थी. व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस. हम इस चीज़ को किस प्रकार से बता सकते हैं. आंसर है, द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी. वी कम टू नो दिस थ्रू द डिफरेंट वे ऑफ हर बिहेवियर. हम ये चीज़ उसके विभिन्न प्रकार के व्यवहार से जान सकते हैं. शी विजिटेड द टेम्पल वेरी मॉर्निंग एंड रीड स्क्रिप्चर्स. वह सुबह सुबह मंदिर में जाती थी और वहाँ पर शास्त्रों को पढ़ती थी. एट होम she always mumbled inaudible prayer and keep telling the beads of rosary. At the home she was mumbled inaudible prayer. वह ऐसे बुदबुदाती थी कुछ मंत्रों के साथ और जो बीड्स ऑफ रोसरी होता है यानी माला के मन के उन पर कुछ कुछ बोलती थी. शी वुड रिपीट प्रेयर इन अ सिंग सॉन्ग मैनर वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल. वह प्रेयर को बार बार गाती थी जब तक राइटर या ऑथर या खुशवंत सिंह स्कूल नहीं चला जाता था. शी होप दैट ही वुड लर्न इट बाय हार्ट
शी डिडेंट लाइक इंग्लिश स्कूल एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर। वह इंग्लिश स्कूल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। इवन वाइल स्पिनिंग हर स्पिनिंग व्हील शी वुड रिसाइट प्रेयर। जब तक वह चरखा चलाती थी यानी सिलाई वगैरह करती थी तब तक वह बार बार प्रेयर को दोहराती रहती थी। परहैप्स इट वॉज ओनली वंस that she forgot to say her prayer. It was on the evening prior to her death when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with song and beating of drum. वह केवल एक ही बार बोली थी जब उसका ग्रैंडसन विदेश से बाहर आया था और वह सेलिब्रेट कर रही थी और ड्रम बजा रही थी। She continued praying and telling beats of her rosary till her last breath. वह अपनी अंतिम सांस तक की स्थिति में प्रेयर गा रही थी और मनके की माला को दोहरा रही थी। तो बच्चों, आप इतना अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर और इनके मैच द कॉलम वगैरह में अब नेक्स्ट क्लास में करा के आपको नए एक पोयम वाला पार्ट फोटोग्राफ में कराता हूँ। ओके, बाय।